हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 15 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से, जिसमें हम समझ रहे हैं कठपुतली कविता को। आपको याद है ना, पिछली वर्कशीट से ही हमने इस कविता को शुरू किया है, जिसमें हमने ये जाना था कि कठपुतली दूसरों के इशारों पर नाचते नाचते बहुत दुखी हो गई थी। वो भी स्वतंत्र जीवन जीना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसके इन सभी बंधनों को तोड़ दिया जाए, उसे बंधन मुक्त कर दिया जाए, ताकि वह भी अपनी मर्जी से जी सके। तो अब हम आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझें। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमने अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो देखिए कितनी बहुत सुंदर लाइनें और सरल लाइनें। एक बार फिर से समझते हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो अब हम इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रसंग लिखते हैं, प्रसंग समझते हैं। प्यारे बच्चों, यह कविता श्री भगवती प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने एक कठपुतली की मनोदशा का चित्रण किया है, यानी उसके मन की व्यथा को बताया है। वे कहते हैं कि कठपुतली बंधे होने के कारण दुखी है और विद्रोह करती है, जिससे अन्य कठपुतलियां भी विद्रोह करने लगती हैं। प्रसंग का मतलब होता है कि किस संदर्भ में ये बात कही जा रही है। फिर इसका भावार्थ समझते हैं। पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियां भी विद्रोह करने लग गईं और कहने लगीं कि बहुत दिन हुए हमें अपनी मनमर्जी की, यानी जैसे हमने पढ़ा ना कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मतलब इसका मतलब ये होता है कि हमने बहुत दिन हो गए हैं जब हमने अपनी मनमर्जी नहीं की। हम दूसरों के इशारों पर नाचकर थक गए हैं। यह सब सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। उसके ऊपर तो अब अन्य कठपुतलियों की भी जिम्मेदारी आ गई है। तो देखा आपने कि ये 5-6 पंक्तियों में कितनी आसान सी बात लिखी गई है। तो अब हमें क्या करना है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देकर जानना है कि हमने अभी तक क्या सीखा। तो पहला प्रश्न है कि पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने क्या कहा। तो इसका उत्तर ये हो सकता है कि पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी सभी कठपुतलियां पहली कठपुतली की स्वतंत्र होने की बात का समर्थन करती हैं, वो समर्थन करने लगी। फिर दूसरा प्रश्न है कि पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को पढ़कर क्यों अच्छी लगी। तो पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी क्योंकि पहली कठपुतली स्वतंत्र होने की बात कर रही थी और दूसरी कठपुतलियां भी बंधन से मुक्त होकर आज़ाद होना चाहती थी, इसलिए उन्हें ये अच्छी लगी। फिर तीसरा प्रश्न है कि दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली क्या सोचने लगी। तो पहली कठपुतली ने अपनी इच्छा तो व्यक्त कर दी थी कि मुझे स्वतंत्र होना है, लेकिन बाद में उसे अपनी जिम्मेदारी महसूस होती है कि स्वतंत्र होने की क्षमता उसमें नहीं है। अकेले स्वतंत्र होना एक अलग बात है तथा दूसरों को भी स्वतंत्र करवाना एक अलग बात। तो उसे लगा कि उसकी उम्र अभी इतनी नहीं है कि वो सबकी जिम्मेदारी उठा सके। तो समझ आया आपको प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है, आपको कठपुतली की तरह दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े तो आपको कैसा लगेगा, आप बताइए और क्यों। तो हमें कठपुतली की तरह दूसरों के इशारों पर नाचना बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि बंधन में रहना तो किसी को पसंद नहीं है।
हमें भी अपने मन की इच्छाओं को दबाकर रखना पड़ेगा, जिससे हमें खुशी ही नहीं मिलेगी अगर हम ऐसा करते हैं तो। फिर आज का अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5, क्या हम सभी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतली हैं? कैसे? तो देखिए, हम सभी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतली किसी हद तक हैं। यदि हम अपने काम को योजनाबद्ध तरीके से करें और किसी वस्तु के अधीन ना हों, तो हम किसी की भी कठपुतली नहीं बन सकते, नहीं है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन जरूर करें। मास्क जरूर पहनें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।